एक तरफ भारत की शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन, कई बार आश्चर्य होता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ राहुल बाबा जैसे नेता। राहुल गांधी की मानसिक आयु 5 साल से ज्यादा नहीं है, सोचने में बिल्कुल बच्चे, अपरिपक्व, बात करते हैं भारत जोड़ो की और भारत तोड़ो वाले उनके साथ रहते हैं। अभी अभी राहुल गांधी विदेश गए तो विदेश की धरती पे जाके भारत की आलोचना कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने देश के बाहर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके भारत की आलोचना करे, अपने देश की निंदा करे, वो क्या देशभक्त हो सकता है? अरे हो सकता है क्या देशभक्त? मुझे तो उनकी देशभक्ति पर ही संदेह है। संसद में बोल नहीं सकते, सड़क पर बोल नहीं सकते और दुनिया भर में भारत की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा। और आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को भगवान का वरदान ही मिला हुआ है, मोदी जी के रूप में हमको। और कांग्रेस ने क्या किया था? पहले भी जब उनकी देश में सरकार थी, उन्होंने देश को तबाह और बर्बाद किया था। आज जब सत्ता में नहीं है, विरोध में, तो देश की आलोचना करते हुए राहुल गांधी घूम रहे हैं। यहाँ के एक नेता खड़गे साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष केवल नाम मात्र के, मुखौटा है खड़गे जी का, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। पीछे सूरत है मैडम सोनिया गांधी की, कंट्रोल उनका है, मुखौटा खड़गे साहब है। और खड़गे साहब ऐसे अध्यक्ष हैं कि जब रायपुर गए कांग्रेस के अधिवेशन में, गर्मी बहुत थी, बूढ़े तो खड़गे साहब भी बहुत है, छाता निकाला गया, लेकिन खड़गे साहब के सिर पे छाता नहीं लगा, छाता लगा तो मैडम सोनिया गांधी के सिर पे लगा। खड़गे साहब खड़े रह गए। ये नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। खड़गे जी का रोज अपमान होता है। और वैसे भी कांग्रेस को आप कर्नाटक में देख लो, कांग्रेस तो एक पार्टी नहीं बची है। एक डीके शिव कुमार, एक सिद्धरमैया, आजकल हमने सुना एक बस में घूम रहे हैं। कोशिश एक बस में बिठाने की हो रही है, लेकिन दिल नहीं मिले। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े। आज हालत यह है कांग्रेस की, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। एक सिद्धरमैया लेके भग रहे हैं, एक डीके शिव कुमार लेके भग रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस कर्नाटक का भला नहीं कर सकती, कांग्रेस ओबीसी का भला भी नहीं कर सकती। और एक पार्टी और है देवेगौड़ा साहब की, वो तो केवल वोट काटने खड़ी होती है। याद रखना, देवेगौड़ा साहब के थोड़े भी एमएलए जीते तो जीते ही कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ओबीसी के कल्याण, आम जनता के कल्याण के लिए, कर्नाटक के विकास के लिए। आज कर्नाटक हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में खड़ा है। ये कहते हुए मुझे गर्व है। और ये अगर किया है तो येदियुरप्पा जी ने किया। मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमने ओबीसी को किया क्या? 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, 17 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। ओबीसी समाज को आपने क्या दिया है? मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी ओबीसी को अधिकार देने का विचार कांग्रेस के मन में नहीं आया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, काका कालेलकर आयोग, उसने ओबीसी के लिए सिफारिशें की थी, उस पर संसद में
नेहरू जी ने चर्चा तक नहीं होने दी थी। इंदिरा जी ने भी काका कालेलकर आयोग को कोई महत्व नहीं दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों को लगातार धोखा दिया और जब भी ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा आया तो कांग्रेस के नेताओं ने या तो चुप्पी साधी या ओबीसी को उसके अधिकारों से वंचित करने का पाप किया, अपराध किया। कांग्रेस ने ओबीसी का केवल शोषण किया है, शोषण। मुझे कहते हुए संतोष है कि मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी और अडवाणी जी उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तब देश में मंडल आयोग का गठन हुआ, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसी सरकार में तब जब हमारे नेता शामिल थे, तब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया सरकारी नौकरियों में। मेरे बहनों और भाइयों, जब मोदी जी ने 2017 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तब लोकसभा में कांग्रेस ने भी विरोध किया और वामपंथी दलों ने भी विरोध किया। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में इसको दोबारा पारित करवाया और आज ओबीसी आयोग संवैधानिक आयोग के रूप में विद्यमान है।